जंगी जराइम की बैन अवी अदालत ICC ने जुमे के रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ रूसी सदारती कमिश्नर बराए बच्चों के हकूक़ मारिया लेलोवा बेलोवा के ख़िलाफ़ भी वारंट जारी किए गए हैं। उनके ऊपर भी वही इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर लगाए गए हैं। देखिए, अब जो रूसी सदर है व्लादिमीर पुतिन, उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि उन्होंने बच्चों की गैर कानूनी मुल्क बदरी की है, कि उन्होंने यूक्रेन से यूक्रेनियन शहरियों को गैर कानूनी तरीके से रूस मुंतकली की है। इसके अलावा जो पुतिन है वो यूक्रेन के अंदर संगीन जंगी जराइम के अंदर भी मुलवस पाए गए हैं, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के अंदर भी मुलवस पाए गए हैं, वो बराह रास्त जंगी जराइम में भी मुलवस पाए गए हैं। अब ये सारा मामला है क्या? देखिए, आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। देखिए, ये जो ICC है ये एक बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी की अदालत है। इसका क़याम 2002 में किया गया था। इसके क़याम का मतलब ये था कि ये दुनिया के बदतरीन जराइम के लिए आखिरी अदालत होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई ममालिक किसी फ़र्द या अफराद पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता या इसे ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता तो ये अदालत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। और इसी अदालत ने जुमे के रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस के सदारती कमिश्नर के ख़िलाफ़ वारंट जारी किए हैं। देखिए, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इसी अदालत के प्रोसिक्यूटर जिनका नाम करीम खान था, उन्होंने फ़ौरन यूक्रेन में मुबीना जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी की अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने रवां माह के आगाज़ पर यूक्रेन का दौरा किया था और इस दौरे के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे दफ्तर ICC की जानिब से बच्चों के मुबीना गवाह की तहकीकात जारी है। उन्होंने 28 फरवरी को यूक्रेन के दौरे के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कीव में मौजूद सदारती महल में मुलाकात भी की थी और यूक्रेनियन सदर ने खुद उनका इस्तकबाल भी किया था। इसी दौरे के दौरान उन्होंने यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री कोस्टन से मुलाकात भी की थी और बैनुल अक़वामी जराइम के एहतसाब को यकीनी बनाने की मुश्तरका कोशिशों को ज़ेर गौर भी लाया था। इसी दौरे के बाद करीम खान ने कहा था कि बच्चों को जंग में माले गनीमत नहीं समझा जा सकता। करीम खान ने इस दौरे के दौरान जनूबी यूक्रेन में मौजूद बच्चों के एक केयर होम का दौरा भी किया था और वहां से उन्होंने खाली बिस्तरों के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि ये केयर होम बच्चों को मुबीना तौर पर यूक्रेन से रूसी फेडरेशन या दीगर मकबूजा इलाकों में मुंतकिल किए जाने के बाद वीरान पड़ा है। इसी दौरे के दौरान करीम खान ने इस बात की भी तस्दीक की कि ICC यूक्रेन में मौजूद असास शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की भी तहकीकात कर रही है और उन्होंने खुद भी ऐसे कई मकामात का दौरा किया जहां पर रूसी फ़ौज ने हमले किए हैं। जबकि करीम खान ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री कोस्टन को इस बात का मुकम्मल यकीन दिलाया गया है कि इस तरह के हमलों की मुकम्मल तहकीकात और छानबीन की जाएगी और इसमें मुलव्वस बैनुल-अक़वामी जराइम के ज़िम्मेदारों का एहतसाब भी किया जाएगा और उन्हें सख्त सज़ा भी दी जाएगी। जबकि ICC के इस सारे मामले के ऊपर मुख्तलिफ ममालिकों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और रूस ने भी इस सारे मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। बरतानिया ने इस फैसले को तरीही और खुशाइंद करार दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ये अभी सिर्फ आगाज़ है। जबकि इस फैसले पर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि रूसी फ़ौज के हमलों में मुतासर होने वाले मुतासरीन के लिए ये एक बड़ा और तरीही दिन है। जबकि यूक्रेन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस फैसले को सहराया और इसे तरीही फैसला करार दिया। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये चीज़ तो वाज़ेह है कि पुतिन ने वाज़ेह तौर पर जंगी जराइम किए हैं और बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC का पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फ़ैसला दुरुस्त समझते हैं। जबकि बाइडन ने इसी वारंट पर मज़ीद बातचीत करते हुए कहा कि हम खुद तो इसको बैनुल-अक़वामी और आलमी सतह पर तस्लीम नहीं करते, मगर ये एक जायज़ फ़ैसला है और मज़बूत और खुशाइंद फ़ैसला है। जबकि अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने एक ईमेल बयान में कहा कि अमरीका ने तस्लीम किया है कि रूसी फ़ौज ने यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और अमरीका जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद के इग़्तिसाब की हमायत करता है। जबकि यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह रहे कि रूस और अमरीका ICC के रुकन नहीं हैं। जबकि एक खबरसार अदारे AFP के मुताबिक रूस ने इन तमाम के तमाम अहकामात को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि रूस ICC का रुकन नहीं है, इसलिए ये वाज़ेह नहीं कि पुतिन कभी गिरफ्तार होकर कटहरे में खड़ा हो सकता है। जबकि रूस के तर्जमान दमतरी पेस्कोव ने इस अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया है और कहा है कि रूस भी दूसरे मुल्कों की तरह इस अदालत को तस्लीम नहीं करता। जबकि साबिक रूसी सदर दमतरी मेदवेदेव ने इस अदालत के फैसले का मुआवजा टॉयलेट पेपर से किया। जबकि रूसी वज़ारत
خارجہ کے ترجمان ماریا زرخووا نے کہا کہ یہ فیصلہ روس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ واضح رہے کہ امریکہ اور روس کی طرح یوکرین بھی اس عدالت کا رکن نہیں ہے، مگر وہ اس فیصلے پر بین الاقوامی عدالت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کیا تھا اور اب روس کے یوکرین پر حملے کو لے کر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ابھی بھی جاری ہے۔